श्री हरिवंश। आशा है आप सब पर श्री जी कृपा बरस रही होगी। लाडली लाल आप सबको अपना सदैव आशीष प्रदान करती रहे। तो आज हम बढ़ते हैं 5वें प्रकरण की ओर और स्वागत है आपका इस सेवक वाणी में। हमने पिछले चौथे प्रकरण में पढ़ा था श्री हरिवंश की वाणी का स्वरूप और उसमें वर्णित रस विलास का स्वरूप, उपासना परिपाटी का स्वरूप। और हम बढ़ते हैं आज 5वें प्रकरण जिसका नाम है श्रीहितिष्ठाराधन प्रकरण। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रकरण की भूमिका में कहा जा चुका है कि सेवक जी ने अपनी वाणी में श्री हरिवंश चंद्र को प्रेम का प्रकट रूप मानकर उनके यश का वर्णन किया है। इस प्रकार उनका उपास्य तत्व प्रेम के वा श्री हित हरिवंश है। उपास्य तत्व सदैव परात्पर होता है, उससे परे और कोई तत्व नहीं। वह सर्वात्मक भी होता है, उससे विरहित कोई पदार्थ नहीं है। ब्रह्मा को परात्पर तत्व मानने वालों ने संपूर्ण दृश्य अदृश्य पदार्थों को उसी का परिणाम अर्थात विवर्त माना है। सुरतियों में भी सर्वम खलवदम ब्रह्मा कहकर उसकी सर्वात्मकता प्रतिपादित की है। इस 5वें प्रकरण में सेवक जी ने अपने उपास्य हित के वा हित हरिवंश के सर्वात्मक स्वरूप का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि श्री हरिवंश ही कारण है, वही कार्य है, वही अद्वैत तत्व है, वही योग है, भोग है, रिद्धि है, सिद्धि है, गोत है, कुल है, देव है, जाति है इत्यादि। महात्मा लाडली दास द्वारा रचित सुधर्म बोधिनी रचना काल 1842 वस्तुत सेवक वाणी का भाष्य है। प्रस्तुत प्रकरण में व्यक्त किए गए सेवक जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि संपूर्ण धाम एवं उनके अधिष्ठात्री धामी हित मित्र के ही चित्र हैं कि सवै चित्र हित मित्र के जहां लो धामी धाम। इसी ग्रंथ में अन्यत्र हित तत्व की सर्वात्मकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि नित्य सर्व सुख आश्रय, नित्य सर्व सुख दान, नित्य सर्व सुख रूप नित करत सर्व सुख पान के सर्व नियंता साक्षी प्रकाशक आधार कारण कारज रूप सब दृष्टा दृश्य अपार। इस पंचम प्रकरण के आधार पर ही श्री लाडली दास ने परात्पर प्रेम स्वरूप के श्री हरिवंश के 2 रूप माने हैं, ज्ञेय और ध्येय। ये वह रूप है जो उपासक के ज्ञान का विषय होता है। यह रूप अखिल धाम लीलात्मक के व सर्वात्मक होता है। इसका ज्ञान होने से उपासक की निष्ठा को बल मिलता है और जब वह यह समझ लेता है कि इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कभी कोई कहीं भी सत्ता नहीं, नाना रूपों एवं नाना भावों से उसका इष्ट ही विराजमान है, हर जगह उसका इष्ट ही विराजमान है। जब ये नजर आपको मिल जाए तो उसकी निष्ठा सहज रूप से अनन्य बन जाती है कि कृपा हो रही है तो इष्ट की वजह से हो रही है, कुछ काम बिगड़ रहा है तो इष्ट की वजह से बिगड़ रहा है, इष्ट ने कुछ इससे अच्छा सोचा होगा हमारे लिए या ये हमारे लिए बुरा होगा। हर जगह उसे ईस्ट ही दिखाई दिया। अरे खाना मिल रहा है तो धन्यवाद ईस्ट को दे रहा है, कहीं अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है तो धन्यवाद ईस्ट को दे रहा है, सुबह उठ रहा है तो धन्यवाद ईस्ट को दे रहा है कि आपने आज की सुबह दी। फिर नहा धोकर जब वो पूजा करने बैठ रहा है तो धन्यवाद ईस्ट को दे रहा है कि आपने अपना नाम दिया हमें, आपने अपने दर्शन दिए हमें। रात्रि कर रहा है तो धन्यवाद ईस्ट को दे रहा है, विनती कर रहा है तो ईस्ट से कर रहा है कि कल फिर से सुबह देना कि फिर से लाडली लाल का श्री मुख देख सकूं, श्री चरण का दर्शन पा सकूं। श्री हरिवंश का ध्येय रूप वह है जिसमें वे श्री वृंदावन श्री श्याम श्याम एवं सहचरी गण के रूप में नित्य व्यक्त हैं। श्री हरिवंश चंद्र के अनुगत प्रेमोपासक के ध्यान का विषय उनका श्री हरिवंश का यही स्वरूप। इसमें आगे एक दोहा दिया गया है कि अखिल धाम लीलात्मक ज्ञेय रूप हरिवंश ध्येय रूप वृंदा विपिन सेवक गिरा प्रशंस के ज्ञेय रूप हरिवंश को धर्यो सो उर आकाश हृदय सु संपुट में भर्यो वृंदा विपिन प्रकाश कि आचार्य गुरु चरण गही इतनो बड़ो सयान के ज्ञेय ज्ञान गोचर कहो ध्येय ध्यान उर आन, ध्येय ध्यान उर आन। इसमें पहला छंद इस प्रकार है कि प्रथम प्रणम सुरम्य मते मन बुद्धि चित्त प्रशंस चरण शरण से बक सदा सुजय जय श्री हरिवंश, सुजय जय श्री हरिवंश कि श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम श्री हरिवंश उपासक इष्टम श्री हरिवंश कृपामति पाऊं श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं के गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल श्री हरिवंश रमित प्राणम के कारज हरिवंश प्रताप सुउद्धित कारण श्री हरिवंश भनम कि विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम जय जय श्री हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। मेरे मन बुद्धि और चित्त द्वारा प्रशंसनीय अत्यंत रमणीय मति वाले श्री हरिवंश को पहले प्रणाम करके
उनके चरणों की शरण में सदैव रहने वाला मैं सेवक सबसे पहले उनका जय जयकार करता हूँ कि श्री हरिवंश के गुण बहुत विस्तीर्ण और मधुर हैं। श्री हरिवंश ही उपासक और वही इष्ट हैं। प्रेम उपासना में प्रेम ही साधन होता है और प्रेम ही साध्य, और उसकी साध्यता को सूचित किया गया है। श्री हरिवंश में गुणों की विपुलता भी इसलिए है क्योंकि उनमें साधक के गुण भी विद्यमान है और साथ इष्ट के भी गुण विद्यमान है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि हमारे यहाँ पर इष्ट और गुरु में कोई भेद नहीं है, अंत में जाकर दोनों एक दूसरे में ही मिलते हैं। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि हमारे में इष्ट और गुरु में कोई भी भेद नहीं है, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है हमारे में। कि सेवक जी कहते हैं, मैं श्री हरिवंश की कृपा के द्वारा सन्मति प्राप्त करके उनके निर्मल गुणों का गान करूंगा। गाऊं हरिवंश आदि, कि मैं श्री हरिवंश नाम की यश का गान करता हूं क्योंकि मेरे प्राणों में प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश ही रम रहे हैं। कार्य रूप में श्री हरिवंश का प्रताप ही उदित हो रहा है और उस कार्य के कारण भी यही है। कि सेवक जी का तात्पर्य यह है कि मैं जो श्री हरिवंश नाम के निर्मल यश का गान कर रहा हूँ उसके कारण मेरे प्राणों में रमने वाले श्री हरिवंश हैं और उस कारण का कार्य मेरे द्वारा किया गया उनका यश गान है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड के सभी पदार्थ जिस कारण कार्य श्रृंखला में आबद्ध हैं उससे भी कारण रूप में श्री हरिवंश एवं कार्य रूप में वहां पर श्री हरिवंश का प्रताप ही तो उदित हो रहा है। कि विद्या हरिवंश मंत्र, इसके साथ ही हरिवंश नाम वह 4 अक्षरों वाला मंत्र है जिसके जाप से तत्काल संसार से उद्धार रूप सिद्धि प्राप्त होती है। जगत के लिए परम मंगल में ऐसे श्री हरिवंश चंद्र की जय जयकार हो। मैं तो उनके चरणों की शरण में ही हूँ, मैं उनके चरणों की शरण में ही हूं। कि हरिरति अक्षर बीज ऋषि बंश शक्ति सु अंश, कि नख सिख सुंदर ध्यान धर जय जय श्री हरिवंश। कि श्री हरिवंश जो सुंदर ध्यानम, श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, कि श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम, श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम। कि रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, श्री हरिवंश कृपा सदनम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। कि जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित वर्णम, जय जय श्री हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रत्येक मंत्र के बीज ऋषि शक्ति आदि होते हैं। अब हरिवंश के चतुराक्षर मंत्र के बीज ऋषि आदि बताते हुए सेवक जी कहते हैं कि इस मंत्र में हरि शब्द बीज है और वंश अर्थात बंसी ऋषि है। मंत्र का जो उपदेश करने वाला होता है वह उसका ऋषि कहलाता है। बंसी ने ही श्री हरि के प्रेममय मधुर स्वरूप का परिचय ब्रजवासियों को दिया था, अन्यथा यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराकर वे अपने ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो गए। ऋषि होने के साथ वंशी सुंदर अंश वाली शक्ति है। शक्ति का अर्थ सामर्थ्य के वा वीर्य है। वंशी जड़ चेतन का आकर्षण करने वाली श्री हरि की सामर्थ्य के वा शक्ति है। शक्तियां अनेक प्रकार की होती हैं और श्री हरिवंश में ऐश्वर्य की अनेकों शक्तियां हैं। वंशी उनकी सुंदर अंश वाली शक्ति है, अर्थात रस मार्गीय उपासकों के सेवन योग्य शक्ति है और जिनके नख से शिखा पर्यंत सुंदर रूप ध्यान करने योग्य है। ऐसे श्री हरिवंश की मैं जय जयकार करता हूँ। कि श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम आदि, श्री हरिवंश सुंदर ध्यान रूप है। श्री हरिवंश ही विशद विज्ञान रूप है। ध्यान मन की क्रिया है, विज्ञान स्वरूपानुभव के बाद सहजानुभव है, जिसमें मन की संपूर्ण क्रियाएं अस्त के बाद स्थगित हो जाती हैं। सुधर्म बोधनी कार ने विज्ञान का अर्थ इस प्रकार बतलाया है कि विज्ञान कहाँ अनुभव भयो मन की गति भई पंगु, कि विज्ञान कहाँ अनुभव भयो मन की गत भई पंगु, बिना वस्तु दिसे नहीं तदाकार ते ही रंग। श्री हरिवंश नाम गुण स्वरूपम, श्री हरिवंश नाम और गुण स्वरूप वाले हैं, अर्थात उनका नाम उनके गुण उनके स्वरूप से अभिन्न है। यहाँ सेवक जी नाम एवं गुण और गुणी के में अभेद मानने वाला प्रसिद्ध वैष्णव सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं और श्री हरिवंश ही प्रेम रस रूप है। प्रेम में जब रस और गुणों का विकास होता है तब वह अस्वादनीय के वह रस बनता है। श्री हरिवंश प्रेम स्वरूप तो है ही तथा गुणों और रूप के संयोग से स्वभावत प्रेम रस रूप भी है। कि रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम। इसका बताया गया है कि रसमय श्री हरिवंशी परात्पर अक्षर के वह अविनाशी तत्व है और श्री हरिवंश ही कृपा के सदन है, मतलब आश्रय है।
सामान्यतः संसार में जो भावानुभूति होती है वह क्षणिक होती हैं और शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। श्री हरिवंश अविनाशी परात्पर रस स्वरूप है और इस रस का अनुभव केवल कृपा के द्वारा ही संभव है। इसलिए सेवक जी ने उनको यहाँ कृपा सदन कहा है। आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद कि श्री हरिवंश आत्म स्वरूप है और परम आनंद का प्रकट रूप, मतलब श्री हरिवंश हमारी आत्मा का भी स्वरूप है और मूर्तिमान विग्रह भी वही है। वही मन के लिए प्रमाण स्वरूप है, अर्थात आत्मस्वरूप श्री हरिवंश की स्वीकृति के लिए मन को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य की मन आदि के एकादश इंद्रियों का प्रेरक उसका आत्मा होता है, अतः मन के लिए आत्मा से अधिक प्रमाणिक अन्य कोई वस्तु संभव नहीं है। श्री हरिवंश आत्मस्वरूप है, अतः उपासक के मन के लिए वे उनकी रचनाएं ही अंतिम प्रमाण है। कि जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति आदि, कि श्री हरिवंश ही मेरे जीवन अर्थात प्राण है। और श्री हरिवंश ये वर्ण अक्षर प्रचुर सुख संपत्ति से बलित अर्थार्थ युक्त हैं। ऐसे जगत मंगल परायण श्री हरिवंश के चरण ही मेरा आश्रय है, मेरा स्थान है। कि श्री हरिवंश चरण शरणम।